हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए 3 दिन से आपकी करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस नहीं कर पा रहे थे हम। ये 25, 26, 27 एंड 28। वैसे तो आपको 26 संडे पड़ रहा था, तो संडे को तो करंट अफेयर्स नहीं आती है। तो जो मेनली वर्किंग डे पे था, जो करंट अफेयर था वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज एक ही वीडियो में हम 25 से लेकर के जो 28 नवंबर तक की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको हम क्या है इसी में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको ये सारे करंट अफेयर्स की जो नोट्स के फॉर्म में अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप इसके लिए क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटली क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते अपना पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स रख सकते हैं। वो टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप द ओशन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम पे चैनल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको क्या है सारे जितने भी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो हमारी करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ वाली जो वीडियो है, इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, इवेंट है, एग्रीमेंट है, या अपॉइंटमेंट है, कॉन्फ्रेंस है, जितने भी डिफेंस हो गया, जितने भी टाइप्स के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम 3 दिन की जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिशन आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली अभी बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन दक्ष, जो कि एक एकेडमिकली वीक स्टूडेंट के लिए आपको क्या है देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बिहार के द्वारा बात करते हैं तो इंटेंडेड मिशन लॉन्च किया गया है अभी, मिशन दक्ष, जिसमें टारगेट किया गया है नियरली 25 लाख जो एकेडमिकली वीक स्कूल चिल्ड्रन है, उसमें क्या है इसमें टारगेट रख के चला गया है। इस प्रोग्राम की बात करते हैं, ये कब से स्टार्ट होगा? 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है, यानी कि इसका जो एम रखा गया है वो क्या है कि जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो इन छात्रों, यानी कि जो राज्य के सभी सरकारी स्कूल हैं, इनमें छात्रों की क्या है शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकाल के आ सकते हैं, ये जो अलग अलग तरीके की जो स्कीम है लॉन्चेस किए जा रहे हैं, मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए ये आपका क्या है एक बैंकिंग न्यूज़ है। देखिए, बात करते हैं आरबीआई के द्वारा पर्सनलाइज किया गया है सिटी बैंक, बीओबी एंड आईओबी। बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, अगर बात करते हैं इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इम्पोज किया गया है पेनल्टी, जो कि टोटल कितना है 10 करोड़ 34 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगा। किस पे? तो सिटी बैंक के ऊपर। फिर बात करते हैं सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसी बैंक है उसके ऊपर, जो कि नॉन कॉम्प्लायंस विथ रेगुलेटरी नॉर्म्स की रिगार्डिंग में। इस पेनल्टी की बात करते हैं जो रेगुलेटेड है, सॉरी जो रिलेटेड है वो किससे है? डिफिशिएंसी, यानी कि डिफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लेन एंड डू नॉट पासेस अ जजमेंट ऑन अ वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? देखिए, ये जो जुर्माना लगाया गया, ये जो दंड लगाया गया है वो क्या है नियामक अनुपालन कमियों से संबंधित है, और जो विशिष्ट लेन देन की वैधता पर क्या है निर्णय नहीं देते थे। तो इस रिगार्डिंग पे क्या है अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाई गई है। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है? एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है, उनके द्वारा एक लीड फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका जो उद्घाटन किया गया, यानी इस इंटेंटिव जो कि किसके अंडर में होगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और इसका एम क्या है? उद्देश्य की बात करते हैं तो एलिवेंट करना है स्किल किसमें? जिसमें आपको 500 से ज्यादा इंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 500 परीक्षकों के कौशल को बढ़ावा देना इसका क्या है मेन उद्देश्य है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये भी आपका क्या बन जाता है? एक बैंकिंग न्यूज़ है। देखिए, इसमें बात करते हैं आरबीआई ने अभी, आरबीआई के द्वारा क्या है यानी कि अभ्युदय सहकारी बैंक बोर्ड को क्या है हटा दिया गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बात करते हैं
तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी होता कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसको क्या है हटा दिया गया और अपॉइंटमेंट किए गए हैं सत्य प्रकाश पाठक को, जो कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रहेंगे, जो कि 12 मंथ क्या है यानी कि 12 मंथ क्या करेंगे उसमें काम करेंगे। और बात करते हैं इस कमेटी यानी कि आपका क्या है एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि फॉर्म किया गया है किसके सपोर्ट पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजिंग द बैंक अफेयर्स के क्या करेगा कि सपोर्ट के लिए क्या है इसे फॉर्म किया गया। मतलब ये समझिए कि देखिए रिजर्व बैंक ने 12 महीने की अवधि के लिए क्या है श्री सत्य प्रकाश पाठक को प्रशासन नियुक्त करते हुए अ, प्रशासन सहायक नियुक्त करते हुए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल का क्या है अधिग्रहण कर लिया है। अब बैंक के मामले के प्रबंधन में प्रशासन का समर्थन करने के लिए सहकारों की एक समिति भी बनाई गई है। तो ये आपका इसलिए क्या बन जाता है एक बैंकिंग न्यूज बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए इसमें हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई श्री नारायण राणे के द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है इंडिया एक्सपोर्ट्स, जो कि कौन सा 0.2, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या है एक मास एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, इंडिया एसएमई फॉर्म के द्वारा। इसका जो इंटेंटिव है यानी कि जो इसका उद्देश्य है वो क्या है एम्पावर करना, जिसमें कि 2 लाख फर्स्ट टाइम क्या है एक्सपोर्ट किए जाएंगे इसके द्वारा फॉरेस्टिंग एक्सपोर्ट रेडिंगनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स के लिए। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है ये आपका क्या है एक एग्रीमेंट न्यूज है। देखिए इसमें बात करते हैं इंडिया और यूरोपीय यूनियन के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किसके रिगार्डिंग में, इकोसिस्टम फ्रेंडली जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके रिगार्डिंग में। देखिए इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें कि दोनों क्या करेंगे कोऑपरेशंस करेंगे किसके रिगार्डिंग में, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग में। फिर देखिए इसमें अगर बात करते हैं और आपको क्या देखने को मिलेगा जो सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर को की आपूर्ति श्रृंखला में क्या है लचीलापन को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी दोनों देशों के द्वारा किया गया, यानी कि यूरोपीय यूनियन और इंडिया के द्वारा समझौता किया गया। जैसे कि अगर हम फिर बात करते हैं समझौते पर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अश्वनी विश्वन एंड यूरोपियन कमिश्नर फॉर इंटरनल मार्केट कि जो थेनरी ब्रेटन है यानी कि थियरी ब्रेटन ने क्या है इस पे जो है साइन किया गया। तो हमारी कंट्री से किसके द्वारा साइन किया गया है, अश्वनी विश्वान और यूरोपीय कमिश्नर जो कि इंटरनल मार्केट के हैं कौन, तो थियरी ब्रेटन के द्वारा क्या है एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है देखिए अगर हम बात करते हैं डायमंड जेविले जो कि इंडिया के फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट है वो लॉन्च किया गया कहाँ से, थंबा केरला के अंदर से, जो कि कोइंसिडेंस विद द हिस्टोरिक अचीवमेंट जो कि एक क्या है हिस्टोरिकल अचीवमेंट में काउंट हो रहा है, जिसमें हम बात करते हैं जो कि हमारा चंद्रयान 3 था और आदित्य L1 मिशन था जो कि 2023 में किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की क्या है इनके वेटनेस और सेरेमनी के द्वारा लॉन्च किया गया है एक साउंडिंग रॉकेट। ये आपका क्या बन जाता है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज बन जाता है। देखिए मैं समझा देता हूँ एक बार इन शॉर्ट, ये समझिए कि केरल के जो थुम्बा से भारत ने पहले आउटसिंग रॉकेट क्या है लॉन्च किया गया है, जो कि अगर हम बात करते हैं हरित जयंती 2023 में क्या जैसे कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ मेल खाती है। डॉक्टर जितेंद्र एक सामान्य साउंडिंग रॉकेट के औपचारिक लॉन्च की क्या है वो गवाह यानी कि वो भी क्या है विटनेस है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वोमेन के रूप में क्या है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 16 दिनों तक के लिए होता है। ये कब तक देखा जाएगा, ये आपको 10 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसको जो डिजाइनेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या करना है राइट्स यानी कि जागरूकता फैलाना है किसके रिगार्डिंग में, वायलेंस फेस जो वोमेन वायलेंस फेस कर रही हैं उनके रिगार्डिंग में। तो ये आपका क्या बन जाता है एक इवेंट न्यूज बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए हम हर साल 26 नवंबर को
क्या करते हैं, नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए अगर हम बात करें किन के बारे में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या थे, फादर थे व्हाइट रिवॉल्यूशंस के, जिनके द्वारा क्या है व्हाइट रिवॉल्यूशंस लाया गया था। और अगर बात करते हैं डॉक्टर वर्गिंस के द्वारा एक क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, और किसमें, ऑपरेशन फ्लूड ट्रांसफॉर्मेशन और मिल्क लैंडस्केप हमारे देश के अंदर में। आपको ये बताना है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो किस ईयर में लाया गया था, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, अगला बात करते हैं तो यूके के जो 13 ईयर इंडियन ओरिजिन योगा प्रोडिजी, जो कि कहाँ पे, यूके में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या उन्हें सिक्योर किया गया है एक गोल्डन मेडल से, किसके अंदर, तो यूरोप योगा स्पोर्ट चैंपियनशिप, जो कि स्वीडन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज बन जाता है। और फिर बात करते हैं तो इनके द्वारा क्या है कि देखिए ही हैज, उन्होंने पहले कई योगी चैंपियनशिप भी जीता, यानी कि उनके द्वारा क्या है पिछले प्रीवियस टाइम पे भी कई बार क्या है उनके द्वारा योगा चैंपियनशिप वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगला देखते हैं, अगर बात करें चीफ, आगे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा हॉट कुक्ड मील स्कीम क्या है लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें बात करते हैं जो प्रोवाइड कराए जाएंगे न्यूट्रिशंस मील्स होंगे किसके लिए, अंडर जो कि 6 से 3 साल तक के बच्चों के लिए। फिर देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, 80 लाख बच्चों को क्या है प्रॉफिट पहुंचाना है इस स्कीम के द्वारा। अगला देखते हैं, देखिए इंडिया हैज बीन अनाउंस एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 2024, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी कंट्री को क्या है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024 के लिए क्या है अनाउंस कर दिया गया है। अगर बात करते हैं वैश्विक चीनी जो खपत है और उत्पादक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ चीनी बाजार में भारत की भूमिका भी क्या है काफी प्रभावशाली रही है। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए अगर हम बात करें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है अभी प्रोडक्शन फॉर जेनेटिक कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हमारे देश के अंदर में। इस मेडिसिन का जो टारगेट है वो जो रेयर डिजीज है या इंक्लूडिंग जैसे कि हमारा ट्राइसोनीमिया टाइप 1, देखिए जिसमें अगर हम बात करते हैं आपके कौन कौन से डिजीज शामिल है, जैसे ट्राइसोनीमिया टाइप 1, वाउचर डिजीज, विल्सन्स डिजीज या डेवरेट लेनॉक्स गैस्टेस सिस्टम्स हो गए, ये सारे डिजीज क्या है इसमें इंक्लूडेड रखे गए हैं। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस के द्वारा री अनाउंस किया गया है कॉलेज एंड जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग रहेगा, वेबिनार्स या हम बात करते हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमारे फंडामेंटल हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, जो कि हम एब्जॉर्व करते हैं हर साल 26 नवंबर को। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर तक बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 तक। लेकिन हमने जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया था वो किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम हर साल 26 नवंबर को एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए बात करते हैं जो 12th एडिशन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 का, वो कहाँ पे आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जा रहा है, एक अवार्ड न्यूज बन जा रहा है। तो ये लोकेशंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लद्दाख में। इस इवेंट की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गॉव कनेक्ट एंड इलियोज मीडिया के द्वारा, दोनों के द्वारा कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर के क्या है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम बात करते हैं और किसके साथ मिलकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख के साथ मिलकर के। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023 इन असम, ये भी आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज बन जाता है। देखिए बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर
जो कि पुरुषोत्तम रूपाला है, उनके द्वारा क्या है अभी कॉन्फिडेंट किया गया है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023 के लिए। कहाँ पे? तो गुवाहाटी असम में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं, एक हाईएस्ट फील्ड अवार्डेड है, किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लाइव स्टॉक एंड डेयरी रिऑर्गेनाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग में आपको हाईएस्ट अवार्ड देखने को मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है ये आपका क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं जो 7th एडिशन की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ये आपको किन दो देशों के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि अभी कहाँ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अभी कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे नेपाल की आर्मी के द्वारा, और हमारी कंट्री की जो आर्मी है वो क्या करेगी, इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये एक्सरसाइज आपको एनुअली यानी कि हर साल आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है? इंडिया और नेपाल में बीच साल टू साल क्या है, ईयर टू ईयर होते रहते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, जो कि ज्वाइंटली दोनों के द्वारा मिल करके अभी क्या है एक ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग ऑफ कृषि यानी कि सखी, जो कि अंडर रहेगा किसके? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में रहेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना किसको? नेचुरल फार्मिंग को किसके द्वारा? ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइंग, जिसमें कि क्या है 50,000 कृषि जो सखीज है इसमें, जिसमें कि क्या है 50,000 कृषि सखी इनको रखा गया है। ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला देखते हैं। देखिए अभी बात करें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा सेट टू विजिट किया गया, अभी उनके द्वारा जो विजिट की गई है दुबई यूएई के अंदर, तो ये आपको कब देखने को मिलेगा? नवंबर 23 को देखने को मिलेगा, जिसमें वो अटेंड करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। और इस समिट की में बात करें तो कंडीशन है कि जो हाई लेवल की जो सेगमेंट है 28 कॉन्फ्रेंस पार्टीज ये आपको देखने को मिलेगी, यानी कि COP28 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP2 क्या करेंगे? इसको प्रेसिडाइज करेंगे, और वर्धा कहाँ पे? यूएई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि शेड्यूल किया गया है 28 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक। तो ये आपका क्या बन जाता है? एक कॉन्फ्रेंस न्यूज कह सकते हो या मीटिंग न्यूज कह सकते हो, आप इसको इंटरनेशनल न्यूज में भी काउंट कर सकते हो। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए बात करते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मिलकर के भी MOU साइन किया गया है, जो कि इस्टेब्लिश करेंगे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के द्वारा, किसमें कि जो भी डिजास्टर रिस्क है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। इस पार्टनरशिप का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? फॉर्मुलाइज करना दोनों के साथ, दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन किसके अंदर? रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को कम किया जाए, उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग के यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू कैसे कम किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है, यानी कि NIDM एंड टेरी के द्वारा क्या भी MOU साइन किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है क्रिस्टोफर लक्सन ने क्या है अभी के द्वारा क्या है न्यूजीलैंड के क्या है न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्या है वो इलेक्ट होकर क्या है, ये आपका क्या बन जाता है? एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। तो क्रिस्टोफर लक्सन्स के द्वारा अभी नए प्राइम मिनिस्टर चुन करके आए हैं, कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड के अंदर। तो इस सेरेमनी को प्रेसिडाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? गवर्नर जनरल केनेडी किरोन के द्वारा। तो ये आपको क्या बन जाता है? एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। पर यहाँ इतना याद रख लीजिएगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड है वहां पे एक न्यू प्राइम मिनिस्टर जीत करके आए हैं। अगला देखते हैं, ये आपका बन जाता है एक स्पोर्ट्स न्यूज। देखो अगर बात करते हैं खेलो इंडिया पारा गेम 2023, जो कि इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है? मॉस्को उज्ज्वला के अंदर में। देखिए जो हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के लिए पहली बार लोगों को और शुभंकर का नई दिल्ली में क्या है आवंटन किया गया है, और शुभंकर जिसका नाम उज्ज्वला है का जो क्या है वो क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेंगे। दिल्ली के गौरव का प्रतीक एक गौरैया के द्वारा किया गया है। उज्ज्वला पैरा गेम्स की जो भावना है को मूर्त रूप देते हुए गृद संकल्प और सहानुभूति को दर्शाया है। तो इसलिए आपको क्या बन जाता है? ये एक स्पोर्ट्स न्यूज बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज है इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के द्वारा क्या भी प्लान किया गया है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के अंदर में।
देखिए अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो दामोह ज़िला है, ज़िला देश के सबसे बड़े यानी कि इंडिया के जो सबसे बड़े लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व की क्या है मेज़बानी करने के लिए तैयार किए गए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दमोह में रानी दुर्गावती की अभयारण्य के साथ क्या है नौरादेही अभयारण्य के विलय को मंजूरी दे दी है, जिसमें से अगर बात करें 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल बाग यानी कि टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें रेड प्लैनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28 नवंबर को। इसकी जो रिकमेंडेटेड है लॉन्च किया गया था नासा माइनर 4 स्पेसक्राफ्ट कब 1964 में। अगर हम माइनर 4 की बात करते हैं तो देखिए जो माइनर 4 है, माइनर 4 14 जुलाई 1965 को उड़ान भर करके मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला क्या है पहला क्या था तो फर्स्ट क्राफ्ट था। ये वह दिन अगर हम बात करते हैं तो उस दिन को मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वो जो दिन था यानी कि उस डे को ऑनर करने के लिए पेरियोडिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स तो गैलीलियो गैलेंटिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था पहला ऑब्जर्वर प्लैनेट थ्रू द किसके द्वारा टेलीस्कोप के द्वारा। तो इसलिए हम हर साल 28 नवंबर को क्या है रेड प्लैनेट डे के रूप में क्या है ऑब्जर्व करते हैं। फिर देखिए बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर किया गया है नो नॉनवेज डे कब हर साल 25 नवंबर को। देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी लीड किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो उन्होंने 25 दिसंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में क्या है एक डे को क्या है डिक्लेयर किया है। तो इसमें बात करें और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे साधु TL विश्वामी के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या है नो नॉनवेज डे के रूप में क्या है सेलिब्रेट वो डिक्लेयर किया गया। देखिए अगर हम इसके रीऑर्गेनाइज की बात करते हैं ये एक इंटरनेशनल मीटलेस डे है और जिसमें हम बात करते हैं जो वेजिटेरियन डाइट है उस डेट पे क्या है उसको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। देखिए अगर बात करते हैं मलेशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है रिमूवल टू एंट्री वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, स्टार्ट होगा कब से 1 दिसंबर से। फिर देखिए इसमें बात करते हैं जितने भी जो इंडियन नागरिक हैं हमारे देश के जो नागरिक है बिना वीज़ा 30 दिन तक क्या है मलेशिया में रह सकते हैं। यह कदम अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित प्रमोट करने के लिए मलेशिया की जो रणनीति है उसका क्या है ये एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो 1 दिसंबर से क्या होगा कि मलेशिया के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है कि वो इंडियन सिटीजन्स के लिए वो क्या कर देंगे फ्री वीज़ा 30 दिन के लिए अलाउ कर देंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टोटल न्यूज़ जिसमें हमने 25 से लेकर के 28 नवंबर के तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं जिससे क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं वो सब हमने डिस्कस किया। मैं बस आपसे यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है या आप जल्दी से जल्दी करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हो उसके लिए भी बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। यदि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप ये सब क्या जा करके क्या कर रहे हो एक बार फुल आर्टिकल एनालाइज करो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड सॉरी फ्रेंड जो हम रेगुलर जो आपकी ये जो 3 दिन की गैप हो गई थी वीडियो में तो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, बट आप फिक्र ना करें अगर कोई दिन की वीडियो स्किप हो जाती है तो वो आपको फिर भी उस दिन का करंट अफेयर या तो उसके अगले दिन या संडे को मिल जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।